very warm welcome to everyone. Myself Jyoti Bhardwaj from BR Adarsh Senior Secondary School. As we know 4-5 महीने हो चुके हैं, स्कूल्स बंद है, जहाँ पर बच्चे 6 घंटे पढ़कर आते थे, 5-6 घंटे पढ़कर आते थे, अब वहीं पर 1-2 घंटे पढ़ना भी बच्चों के लिए घर पर मुश्किल हो रहा है। एज ए पेरेंट हमारी कंप्लेन रहती है कि हम पढ़ने भी बिठाते हैं बच्चों को, लेकिन पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता और वो कंसंट्रेशन नहीं लगा पाते, तो उनकी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो सोल्यूशन मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ आपको कि किस तरीके से आप बच्चे का कंसंट्रेशन डेवलप कर सकते हैं पढ़ाई के अंदर। लेकिन सोल्यूशन बताने से पहले एज ए पेरेंट, एज ए टीचर हमें जानना जरूरी है कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं कि बच्चा जो है कंसंट्रेशन नहीं बना पा रहा अपनी पढ़ाई के अंदर। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ तो हम केवल जो ब्रॉडली बच्चों की पॉइंट ऑफ व्यू से 2 चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहली है अटेंशन स्पैन। तो हमें ये समझना होगा कि एज एन एडल्ट रिसर्च शो करती है कि 40 मिनट्स जो है एडल्ट की अटेंशन स्पैन होती है। उससे ज़्यादा जो है कोई भी लगातार बिना ब्रेक के फुल अटेंशन के साथ काम नहीं कर सकता। तो चाइल्ड की तो और भी ज़्यादा कम होती है, क्योंकि चाइल्ड जो है बहुत ज़्यादा इधर उधर ध्यान लगाते हैं कभी किसी चीज़ की तरफ। तो उनकी अटेंशन स्पैन तो हर 15-20 मिनट के जो है बहुत शॉर्ट अटेंशन स्पैन होती है। तो लगातार आप ये सोचो कि 1 घंटा आपने पढ़ने बैठा दिया और वो लगातार पढ़ते रहेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि बच्चे की अटेंशन स्पैन बहुत कम होती है और उसी अकॉर्डिंगली हमें उनको ट्रीट करना होगा। दूसरा है कि हम कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि बच्चे की लर्निंग एबिलिटी क्या है, मतलब बच्चे की लर्निंग टाइप क्या है। ये आगे हम फिर किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो टाइप है अलग अलग तरीके, कोई बच्चा देख के सीखता है, कोई बच्चा सुनकर सीखता है, कोई जो बच्चा है दोनों चीज़ों के साथ आप बोल भी रहे हो और करके दिखा रहे हो तब सीखता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी बच्चे को कहा कि कलर, कोई पिक्चर है उसके पास कि इसकी लाइन से बाहर जो है कलर नहीं जाना चाहिए, उस बच्चे ने केवल सुना और उसको फॉलो कर लिया। दूसरे बच्चे को आपने दिखाया कि देखो इस तरीके से करना है, ये फोटो है इसमें जैसे कलर भरा है ऐसे करना है, तो उस बच्चे ने देख के कर लिया। लेकिन एक कोई और बच्चा है वो नहीं कर पा रहा है। तीसरा, आप जब एक बच्चे का आप उसका हाथ पकड़ के ड्रॉ करोगे और ये बताओगे इस तरीके से आपको इसमें कलर भरना है, तब वो सीखता है। तो ये हर बच्चे की लर्निंग एबिलिटी है। तो एज एन टीचर और एज ए पेरेंट अगर हम ये समझ जाते हैं कि हमारा बच्चा किस चीज़ से अच्छे तरीके से, यानी वो देखकर सीखता है या केवल बोलने से उसको समझ आ जा रहा है, या दोनों चीज़ें हम कर रहे हैं तब समझ में आ रहा है, तो हमारी हाफ एंड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो सबसे पहले हमें रीज़न ढूंढना होगा। तो अब कुछ सॉल्यूशंस हैं जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं और बच्चों की जो है कंसंट्रेशन डेवलप करने में थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट पॉइंट है कि डिस्ट्रैक्शन अवे। तो एज वी नो कि हम सब जो है जॉइंट फैमिली में रहते हैं ज़्यादातर, तो बहुत सारे मेंबर रहते हैं और बहुत सारे जो है शोर आता रहता है, तो बच्चा बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और अगर एक बच्चे को आप पढ़ने बैठा रहे हो और दूसरा बच्चा बाहर कुछ खेल रहा है, उसकी आवाज़ें आ रही है, तो ऑब्वियसली वो डिस्ट्रैक्ट होगा। तो आपको इस ऐसी जगह चूज करनी पड़ेगी जहाँ पे बच्चे की आवाज़, किसी मतलब बच्चे को कोई और बाहर की आवाज़ ना आ रही हो। तो सबसे पहले जो भी डिस्ट्रैक्शन है, या कोई फ़ोन चला रहा है या कोई भी गैजेट इस्तेमाल कर रहा है, तो ऑब्वियसली उनका ध्यान भटकेगा। तो सबसे पहले जितनी भी डिस्ट्रैक्शन है वो आपको बच्चे से दूर रखनी पड़ेंगी। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो कि है रूटीन एंड रेगुलरिटी, जो कि मैंने भी अप्लाई किया है अपने बच्चे के लिए। अगर आप 2 टाइम पढ़ाते हैं, सुबह शाम, या फिर 1 टाइम पढ़ा रहे हैं, तो आपको वो टाइम फिक्स रखना है कि आप कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ा रहे हो। ऐसा नहीं कि आपने कहा कि आप चलो अब मेरे पास फ्री टाइम है, अब मैं पढ़ा देता हूँ या पढ़ा देती हूँ। तो उससे क्या होता है कि बच्चे को ये लगेगा कि यार कभी भी उठा के मुझे पढ़ा दे रहे हैं, तो उसको पढ़ाई थोड़ा सा बोझ लगने लगेगी। लेकिन जब आप टाइम फिक्स कर देते हो तो उसको जैसे और चीज़ों के लिए हैबिट होती है, तो उसको पता है ये टाइम जो है पढ़ने का है, तो उसका माइंड ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा कि हाँ इस टाइम पे मैं कुछ और नहीं कर सकता, मुझे पढ़ना ही है। और ऑब्वियसली आपको ऐसा टाइम चूज करना होगा, यानी कि आपने देखा कि वो जस्ट आप टीवी देख रहा है, टीवी से उठा के आपने पढ़ने बिठा दिया, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चलता है, जो भी कार्टून या कुछ भी देखा होगा उसके माइंड में वो चलता रहेगा जो उसने अभी देखा है, तो वो पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। तो जब वो रिलैक्स रहे ऐसा टाइम चूज कीजिए, या उससे पहले उसको मत दिखाइए। जब आप पढ़ाने बैठा रहे हो तो स्क्रीन टाइम मत दीजिए, या पढ़ने के बाद भी 10-15 मिनट बाद भी आपको स्क्रीन अलाउड नहीं करनी है, क्योंकि जो उसने सारा पढ़ा है उसको जो है वो डाटा स्टोर करने दीजिए उसके माइंड में। तो पढ़ने से पहले और पढ़ने के बाद जो स्क्रीन टाइम या कुछ ऐसी एक्टिविटी ना हो जो उसके माइंड में चलती रहे।
यानी वो रिलैक्स रहे, ऐसा ही टाइम आपको चूज करना पड़ेगा। ये तो होगी रूटीन की बात कि आप उसका टाइम फिक्स कर रहे हैं। रेगुलरिटी यानी कि आपने आज तो 4 से 5 पढ़ा दिया, लेकिन आप 5 दिन आप उसको नहीं पढ़ा रहे, छठे दिन फिर कह रहे आ जाओ पढ़ाई का टाइम हो गया, तो ऐसे बच्चे को क्या लगेगा कि वो रोने लगेगा, जिद करने लगेगा कि क्या पता 4-5 दिन बीच में स्किप हो गया, अब मैं रोऊंगा, जिद करूंगा तो ये वाला भी आज चला जाएगा। तो उनको ये इस तरीके से बहाना मिल जाता है। तो रूटीन और रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है, तो आपको बच्चे का फिक्स करना पड़ेगा। एक स्टडी की जगह फिक्स करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं आप कहीं भी उठा के उनको चलो यहाँ पढ़ लो, चलो यहाँ पढ़ लेते हैं, तो वो क्या इजीली डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो जो पढ़ाई की जगह एकदम सिंपल होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आसपास ना रखी रहें, क्योंकि उन चीज़ों को देख के बच्चे जो कुछ अपने माइंड में इमेजिन करने लग जाते हैं। तो जब हम अभी अटेंशन स्पैन की बात कर रहे थे, तो उसमें हमने बात की थी बच्चों की अटेंशन बहुत कम होती है। तो हम लगातार ये सोचे कि लगातार 45 मिनट्स पढ़ा दिया और काम खत्म, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर 10-15 मिनट के अंदर आपको छोटे कुछ ऐसा करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको हर नई चीज़ करवानी पड़े हर 10 मिनट में या 15 मिनट में, लेकिन आप उनको इस तरीके से बताओ कि चलो अच्छा आज हम लिख रहे हैं, लेकिन आज चलो इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में लिखते हैं। तो उस तरीके से आप बच्चे के जो है क्यूरियोसिटी डेवलप करके उन्हीं चीज़ों को थोड़े से नएपन के तरीके से आप करवाएंगे, तो बच्चा जरूर जो है आपका इंटरेस्ट शो करेगा। दूसरा, हर 20 मिनट का अगर 1 घंटे में पढ़ा रहे तो 20 मिनट या 15 मिनट के बाद एक छोटा सा ब्रेक दीजिए। चलो जंप कर लो, आप ये कर सकते हो, कुछ आपको ड्राइंग करनी है तो बीच में ड्राइंग कर लो, या कुछ भी जो उनकी पसंद का काम है वो आप करवा सकते हो। तो फिर वो दोबारा जब पढ़ेंगे 5 या 10 मिनट बाद, तो उतनी ही एनर्जी के साथ या कंसंट्रेशन के साथ आप वो पढ़ेंगे। तो एक तो हो गया कि भाई आप रूटीन डेवलप कीजिए, रेगुलरिटी बनाइए, स्टडी जोन जो है वो डिस्ट्रक्शन से फ्री होना चाहिए। एक्टिव जो है ब्रेक, मतलब पढ़ाई के बीच में जब उनका अटेंशन स्पैन जो हम बात कर रहे थे कि शॉर्ट होता है, तो उसके बीच में एक्टिव ब्रेक बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रेज रादर देन रिवार्ड। तो हमारा मोटो क्या होना चाहिए, प्रेज एंड रेस, ना कि प्रेज को छोड़ के कि रिवार्ड, कि भाई आप ये काम आज कंप्लीट कर लोगे तो आपको चॉकलेट मिलेगी, अगर ये कर लिया आपने तो आज आपको टॉफी मिलेगी। तो उससे बच्चा पे पढ़ाई जो है केवल गिफ्ट के लिए करता है। तो इसलिए हमारा मोटो ये रहना चाहिए कि हम इनको प्रेज करने चाहिए रादर देन कि हम उनको रिवार्ड की लालच दें। तो इससे आप ये कह सकते हो वाह आपने आज ये एडिशन करके दिखाया, क्या आप मुझको ये सब्सट्रैक्शन भी करके दिखा सकते हो। तो इस तरीके से आप जब कहेंगे तो बच्चा मोटिवेट होगा, वो आपको करके भी दिखाएगा। अगर वो आपने जो उसको काम दिया है वो कर लेता है, तो आप उसको पावर ऑफ चॉइस, यानी उसकी चॉइस का कुछ काम करने दो जो उसकी पसंद का है, कि भाई अगर आपने आज ये किया है ना तो आपको ये छूट है, आप अपनी पसंद का कुछ काम कर सकते हो। तो उससे बच्चा जो है मोटिवेट होगा कि एक टाइमली बाउंड कर दो कि आज आपने इतने मिनट में इतना काम किया है ना, तो बहुत अच्छा किया आपने। तो अगली बार कहेगा कि मेरे को पता है मैंने 10 मिनट में इतने सम्स किए या 10 मिनट में मैंने इतना काम किया है, तो अगले दिन इनको कहेगा कि अच्छा मैं तो 8 मिनट में भी कर सकता हूँ ये। इस तरीके से आप कंपटीशन की जो है उनके अंदर उनको मोटिवेट कर सकते हो। अगर सेम एज ग्रुप के बच्चे हैं आपके घर के अंदर, तो आप उनमें कंपटीशन करवा के बहुत ही अच्छी तरीके से स्टडी करवा सकते हैं। मेरी एक फ्रेंड है, वो मुझे बताती है कि जब वो दोनों सिस्टर्स छोटे थे ना, तो उनकी मम्मी किचन में काम करते करते जो है मेंटल मैथ की उनको 2-2 क्विज दे देती थी। तो उन बहनों में कंपटीशन हो जाता था कौन पहले करके दिखाएगा, और इसी वजह से आज तक उसकी जो है मेंटल मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये कुछ टिप एंड ट्रिक्स है जिसकी वजह से हम अपने बच्चों को जो है कंसंट्रेशन डेवलप कर सकते हैं और स्टडीज़ की जो है हैबिट डाल सकते हैं। तो होपफुली ये कुछ टिप एंड ट्रिक्स आपको अच्छी लगी होंगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।